हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग? बच्चों, स्टूडेंट कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई? आप बताइए बच्चों, आज बता दो आपको कैसा लग रहा है भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, और क्लास आपकी लाइव शुरू हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने वेजेस वाले टाइप निपटा दिया और आज की क्लास में मेरे दोस्तों मैं अगला टाइप शुरू करूंगा प्यारे बच्चे, अल्टरनेट डेज। आज की क्लास में अगला टाइप हम शुरू करेंगे अल्टरनेट डेज, क्रमागत दिन पर संबंधित आधारित प्रश्न। अल्टरनेट डेज, अल्टरनेट डेज। ठीक है बच्चे, क्रमागत दिन पर आधारित प्रश्न। पहले हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, बेसिक एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर उस पर सवालों को करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज ए किसी काम को 10 दिन में करता है। सपोज ए किसी काम को प्यारे बच्चे 10 दिन में पूरा करता है, 10 डेज में। और बी जो है वो सेम इसी काम को 12 दिन में पूरा करता है अकेले। अगर ए अकेले किसी काम को करे तो 10 दिन में पूरा करेगा, बी अकेले किसी काम को करे तो 12 दिन में पूरा करेगा। ठीक है ना? ए और बी काम करते हैं अल्टरनेट डेज बेसिस पे। ए और बी अल्टरनेट बेसिस पे काम शुरू करते हैं और स्टार्टिंग कौन करता है? ए। जब तक काम खत्म नहीं हो जाता बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा? मतलब क्या है अल्टरनेट डेज का? मतलब क्या है? ए अकेले किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। लेकिन ए और बी साथ में काम नहीं करते, क्रमागत दिनों में काम करते हैं अल्टरनेट डेज पर। यानी कि पहले दिन ए अकेले काम करता है, अगले दिन बी अकेले काम करता है, फिर तीसरे दिन ए काम करता है, फिर चौथे दिन बी काम करता है, फिर पांचवें दिन ए काम करता है, फिर छठे दिन बी काम करता है। प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही है? फिर मेरे दोस्तों सातवें दिन ए काम करता है, आठवें दिन बी काम करता है। इसी तरीके से प्रोसेस ये आगे चलता है। तो ये होता है अल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट कि एक दिन ए काम करता है, फिर बी काम करता है, फिर ए काम करता है, फिर बी काम करता है ना? तो ए और बी अल्टरनेट डेज के बेसिस पे काम करते हैं। स्टार्ट कौन करता है? ए करता है। एक दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो बताओ अगर इस हिसाब से काम किया जाता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा? सबसे पहले बच्चों 10 और 12 का एलसीएम क्या होता है? 60। तो मैंने ये मान लिया कि जो टोटल काम है वो 60 कुर्सी बनाने का है। मैंने ये मान लिया कि जो टोटल काम है वो 60 कुर्सी बनाने का है। तो आप मुझे बताओ इस हिसाब से 10 दिन में कितनी कुर्सी ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 6। और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, 12 पंजे 60। तो ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई मेरे प्यारे भाई। ए जो है एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है और बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है। अगर हम बात करें तो पहले दिन ए 6 कुर्सी बनाएगा, फिर दूसरे दिन भी 5 कुर्सी बनाएगा, फिर तीसरे दिन, अब पहले दिन ए करेगा फिर बी करेगा, फिर तीसरा जो दिन होगा उसमें ए काम शुरू करेगा। तीसरे दिन फिर ए 6 कुर्सी बनाएगा, बी 5 कुर्सी बनाएगा। तो बेटे आपको एक चीज समझ आ रही है कि हर 2 दिन में सेम साइकिल रिपीट हो रही है ना? ऐसे सवाल में क्या हो रहा है कि हर 2 दिन में सेम साइकिल रिपीट हो रही है मेरे दोस्तों। पहले ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया मेरे दोस्तों, बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया, फिर ए ने काम किया, फिर बी ने काम किया। तो आप यहां से देख पा रहे हैं कि हर दो दिन में मेरे दोस्तों सेम साइकिल रिपीट हो रही है। हर 2 दिन में सेम साइकिल मेरे दोस्तों यहां पर रिपीट हो रही है। बात को समझिएगा मेरे दोस्तों गौर से। तो मुझे यही चेक करना पड़ेगा कि पैटर्न कितने दिन में रिपीट हो रहा है मेरे प्यारे भाई। तो हर दो दिन में आपको सेम पैटर्न देखने को मिल रहा है। पहले ए काम करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। और हर 2 दिन में काम कितना हो रहा है?
ए 6 कुर्सी बनाता है, बी 5 बनाता है, 6 5 11 है ना, 6 5 11। हर 2 दिन में 11 कुर्सी यहां पर बन रही है, 11 कुर्सी। देख पा रहे हैं बच्चे आप। दूसरी बात गौर करने की यह है कि काम शुरू किसने किया, यानी कि यहां पे 2-2 साइकिल का, 2-2 दिनों की साइकिल का एक क्रम चल रहा है। हर 2 दिन की साइकिल का एक फिक्स क्रम बार बार रिपीट हो रहा है। हर 2 दिन बाद सेम पैटर्न शुरू हो जाता है। अच्छा, काम शुरू किसने किया है? ए ने काम शुरू किया है। तो जो आदमी पहले काम शुरू करता है, अगर पहले दिन काम ए ने शुरू किया है तो हर साइकिल ए से शुरू होगी। यह बात आपको गौर करने वाली है। हर क्रम, हर साइकिल ए से ही शुरू होगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जो आदमी पहले दिन काम शुरू करता है, हर साइकिल की शुरुआत उसी से होती है। पहले ए काम करता है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। इसी तरीके से काम आगे बढ़ता है। तो भैया ए पहले दिन 6 कुर्सी बनाता है, बी 5 बनाता है, फिर ए अगले दिन 6 कुर्सी बनाता है, बी 5 बनाता है, फिर ए 6 कुर्सी बनाता है, फिर बी 5 बनाता है, फिर अगले दिन ए 6 कुर्सी बनाता है, बी 5 कुर्सी बनाता है, फिर ए अगले दिन 6 कुर्सी बनाता है मेरे दोस्तों, और बी कितनी कुर्सी बनाता है? बी 5 कुर्सी बनाता है। बताओ कितनी कुर्सी बन गई मेरे प्यारे भाई? जल्दी से जवाब देंगे, कितनी कुर्सी बन गई? तो आप कहोगे सर 11 11 11 11 11, 55 कुर्सी बन गई। 55 कुर्सी बन चुकी हैं मेरे प्यारे भाई, लेकिन हमें कुर्सी बनानी कितनी है? 60 कुर्सी हमें बनानी है, 60 कुर्सी बनानी है। हर 2 दिन में काम कितना हो रहा है बेटा? हर 2 दिन में 11 कुर्सी बन रही है। ए 6 बनाता है, बी 5, ए 6 बनाता है, बी 5। हर 2 दिन में 11 कुर्सी बन रही हैं, लेकिन हमें कुर्सी बनानी कितनी है? 60 60। तो आप ये बताओ, हर 2 दिन में 11 कुर्सी बन रही है, हमें कुर्सी बनानी है टोटल 60। मैंने टोटल वर्क को 60 माना है। तो 11 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 60 के नजदीक है? 11 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 60 के नजदीक है? तो आप कहोगे सर 11 पंजे 55। अगर बच्चे मैं दोनों तरफ 5 से गुणा कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ 5 से गुणा कर दूं, तो यहां पर बच्चा ही कह सकता है कि सर हर 2 दिन में 11 कुर्सी बन रही हैं, मैंने दोनों तरफ 5 से गुणा कर दी, तो इस हिसाब से 10 दिन में कितनी कुर्सी बन जाएंगी? 55। इस हिसाब से सर 10 दिन में 11 पंजे 55 कुर्सी बन जाएंगी, यानी कि मैंने 5 साइकिल पूरी कर दी। मैंने दोनों तरफ 5 से गुणा करी ना, मैंने 2-2 दिन के 5 क्रम पूरे कर दिए, है ना। 2-2 दिन के आपको 5 पैटर्न, 5 क्रम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन काम तो मेरे प्यारे भाई 60 कुर्सी बनाने का करना है। कुर्सी तो अभी 55 ही बनी है, यानी कि 5 कुर्सी बनाना बाकी और है। अभी आपको 5 कुर्सी और बनानी है मेरे प्यारे भाई। लेकिन जब अगला दिन आएगा, ये बताओ, जब अगला दिन आएगा उसमें कौन काम करेगा? जब अगला दिन आएगा तो कौन काम करेगा? कौन हथियार उठाएगा कुर्सी बनाने के लिए? तो आप कहोगे सर ए के बाद बी, फिर ए, बी के बाद ए, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। जब अगली साइकिल शुरू होगी तो अगली साइकिल में काम कौन करेगा? ए। लेकिन ए तो एक दिन में 6 कुर्सी बना सकता है। ए ऐसा बंदा है जो एक दिन में 6 कुर्सी बना सकता है, लेकिन हमें कुर्सी 6 नहीं बनानी, हमें तो अब केवल बची हुई 5 कुर्सी बनानी है। हमें केवल बचा हुआ 5 कुर्सी का काम करना है, केवल बची हुई 5 कुर्सी बनानी है। वैसे ए जो है एक दिन में 6 कुर्सी बना सकता है, 6, लेकिन हमें 6 बनानी नहीं है, हमें तो केवल 5 ही कुर्सी और बनानी है, जिससे कि हमारा 55 और 5 60 यूनिट काम पूरा हो जाए। तो आप बताओ ए को ये 5 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? 5 कुर्सी बनाने में बच्चों, ए एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, एक दिन में। ए जो है एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है, एक दिन में। तो 5 कुर्सी बनाएगा बेटा 5/6 दिन में, यानी कि ए को 5/6 दिन काम और करना पड़ेगा। पूरे दिन नहीं लगना पड़ेगा भाई, पूरे दिन काम करेगा तो कुर्सी बना देगा 6,
लेकिन यानी कि एक कुर्सी बनाता है 1/6 दिन में, 5 कुर्सी बनाएगा जी 5/6 दिन में, केवल 5/6 दिन ही ए को काम करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं कि 55 + 5 हो गया जी 60 कुर्सी कितने दिन में बन गई? 60 कुर्सी बनाने में 10 सही 5/6 दिन का टोटल समय लगा और इतने समय में आपका काम पूरा हुआ और यह सवाल का आंसर हो गया बच्चे। शीट अपलोड हो चुकी है। सौरभ राज जी जो मैंने आपको पढ़ाया यही बेसिक है, इस टाइप का यही बेसिक है जी। क्या आपको ये बात समझ में आई? जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं अगर उनको ये बात समझ में आई है तो कमेंट में यस लिख दो, यस। चलेगा जी मोहित जी? अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दो मेरे भाई। केशव, ये टाइम एंड वर्क की तीसरी शीट नहीं डली क्या? अपलोड हो चुकी है भाई, ठीक है भैया। तो अल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट है। यहां पे केवल आपको दो बातें ध्यान रखनी। पहली बात है ये चेक करना है कि कितने दिन में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। यहां पे हर 2 दिन में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। दूसरी बात कि जो आदमी पहले दिन काम शुरू करता है, जैसे ए ने पहले दिन काम शुरू किया, हर साइकिल उसी से शुरू होगी। हर 2 दिन के बाद सेम साइकिल होगी। अगर पहले दिन काम ए ने स्टार्ट किया है तो हर साइकिल ए से ही स्टार्ट होगी। अगर कोई पहली साइकिल बी पे खत्म हो रही है तो हर साइकिल बी पे ही जाके एंड होगी। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल एग्जाम्पल लेके, छोटा सा है ना। एग्जाम्पल इसलिए आसान डाटा का लिया जिससे कि आप बेसिक समझ पाए। देखो जब पेपर में सवाल आएगा स्टूडेंट्स, तो ये चीज तो केवल हमने आपको समझाने के लिए करी है, ये चीज आपको नहीं करनी है, ये आपको दिमाग में ही करना है। आपको जो एक्चुअल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा वो ये लिखना पड़ेगा कि पेपर में इतना छोटे डाटा का सवाल नहीं आएगा कि आप पूरा लिख पाओ, है ना। आपको ये प्रोसेस सीखना है, ये प्रोसेस आप तभी सीख पाओगे। देखो ये है बेसिक, ये बेसिक है, लेकिन पेपर में जो सॉल्यूशन करना है वो ये वाला सॉल्यूशन पेपर में आपको करना है। यहां से आपने 2 चीज सीखी कि ऐसे सवालों को करते समय आपको यह चेक करना है कि कितने दिन में सेम साइकिल बन रही है, 2 दिन में, और उसके नजदीक मल्टीपल आपको चेक करना है। ठीक है, जैसे अब सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 32, पहला सवाल सीजीएल 2022 प्री के पेपर का पहला क्वेश्चन है। प्री के सवालों से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे मेंस की तरफ चलेंगे। ए काम को 8 दिन में, बी 7 दिन में करता है। ए किसी काम को 8 दिन में, 8 दिन में, और बी जो है इसी काम को 7 दिन में करता है, 7 डेज में करता है, 7 दिन में। बोला है यदि वे उस पर ए से शुरू करते हुए बारी बारी से काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यह सवाल की लाइन को ढंग से पढ़ो बच्चों, ये लाइन को ढंग से पढ़ो कि यदि वे उस पर ए से शुरू करते हुए बारी बारी से काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। बारी बारी से काम शुरू किया है, स्टार्ट किसने करा? ए ने। पहले ए काम करेगा फिर बी, फिर ए काम करेगा फिर बी, फिर ए काम करेगा फिर बी, ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको बस ये पकड़ लेना है कि यहां पे हर 2 दिन में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, हर 2 दिन में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है मेरे प्यारे भाई, आपको ये ध्यान रखना है। अब 8 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 56। तो टोटल वर्क तो मेरे दोस्तों 56 आ गया। मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 7, और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 8। ए से स्टार्ट करते हुए काम किसने शुरू किया? ए ने। पहले दिन ए 7 कुर्सी बनाएगा, बारी बारी से काम करते हैं, अगले दिन भी 8 कुर्सी बनाएगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी। इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा मेरे प्यारे बच्चे? इस हिसाब से हर 2 दिन के समय में कितना काम होगा? तो हर 2 दिन में 7 और 8 15 यूनिट काम होगा, 15 यूनिट काम होगा मेरे प्यारे भी, 15। ये बात समझने वाली है।
हर 2 दिन में 15 यूनिट काम होगा, 15। लेकिन बच्चे काम करना कितना है? 56। काम करना कितना है मेरे दोस्तों? 56। तो आप मुझे बताओ, हर 2 दिन में ए और बी 15 चेयर बना देंगे, लेकिन काम तो 56 करना है। तो 15 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 56 के नजदीक है? टोटल वर्क 56 है। 15 का कौन सा मल्टीपल है जो 56 के नजदीक है? 15 का कौन सा मल्टीपल 56 के नजदीक है? तो एक तो होता है 15 तिया 45, लेकिन 45 काफी दूर है। दूसरा है 15 चौका 60। अगर मैं दोनों तरफ 4 से गुणा कर दूं, 4 से, अगर मैं दोनों तरफ 4 से गुणा कर दूं मेरे प्यारे भाई 4 से, तो आप मुझे बताओ 8 दिन में कितना काम हो जाएगा? जल्दी से बता दे मेरे भाई, 8 दिन में कितना काम हो जाएगा? 60 कुर्सी बनाने का, 60 कुर्सी बनाने का। 8 दिन में 60 कुर्सी बन जाएंगी। 8 दिन में 60 कुर्सी बन जाएंगी। 15, 56 के नजदीक 15 का कौन सा मल्टीपल है? 60। दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी कि इस हिसाब से 4 साइकिल में, एक साइकिल 2 दिन की होती है ना, ए बी ए बी ए बी ए बी की 4 साइकिल, यानी कि टोटल 8 दिन में 60 कुर्सी बन जाएंगी। लेकिन बच्चों कुर्सी तो हमें 56 ही बनानी है। कुर्सी तो 8 दिन में 60 बन जाएंगी, हमें कुर्सी तो 56 ही बनानी है। हमें 4 कुर्सी कम बनानी है। तो बताओ बच्चों, ये 4 कुर्सी कम कौन बनाएगा? हमें 4 कुर्सी कम बनानी है। 4 कुर्सी हमें 60 नहीं बनानी, हमें तो 56 ही कुर्सी बनानी है। 4 कुर्सी कम बनानी है मेरे प्यारे भाई। तो 4 कुर्सी कम किससे बनवाएंगे? जिस आदमी ने सबसे आखिर में काम किया होगा, जिस आदमी ने सबसे आखिर में काम किया होगा। मैं बार बार समझाता आ रहा हूं कि जब भी कोई साइकिल शुरू होगी तो शुरू होगी ए से, लेकिन साइकिल एंड किस पे होगी? एंड होगी बी पे। यानी कि सबसे आखिर में, सबसे आखिर के दिन बी ने काम किया होगा, बी ने सबसे आखिर। जब भी कोई साइकिल एंड होगी तो बी पे एंड होगी। जब भी कोई नया क्रम शुरू होगा ए से शुरू होगा, सबसे आखिर में बी ने काम किया होगा। बी से मुझे 4 कुर्सी कम बनवानी है, क्योंकि काम 56 कुर्सी का ही होना चाहिए। बी एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, बी की एफिशिएंसी 8 है। बी जो है एक दिन में 8 कुर्सी बनाता है, 8 कुर्सी। तो बी को 4 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? अगर 8 कुर्सी बनाता है एक दिन में, तो 4 कुर्सी बनाएगा आधे दिन में, 4/8 आधे दिन में। यानी कि काम 8 से आधा दिन कम, 8 में से आधा घटा दो, काम 7.5 दिन में ही पूरा हो जाएगा। और इस सवाल का आंसर 7.5 दिन होगा बेटे। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही बनता है, डी। मजा आया? आपको स्टूडेंट नजदीक का मल्टीपल यहां से चेक करना है। ओके, आगे सवाल नंबर है प्यारे बच्चे आपके सामने यहां पर। कहां गया अगला? 33 बताओ। बहुत ज्यादा सवाल मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ये मान के चलिए कि ये अल्टरनेट डेज वाला सवाल आजकल एग्जामिनर का फेवरेट है। पहले फेवरेट नहीं था ये, लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये एग्जामिनर का फेवरेट टाइप बन चुका है। एक और सवाल देखेंगे। ए और बी किसी काम को 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और बी सेम काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, 18 डेज में पूरा कर सकता है। बोला है ए काम करना शुरू करता है, ए काम करना शुरू करता है, और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। दे वर्क अल्टरनेटिवली 1 एट ए टाइम फॉर 1 डे ईच। काम पूरा कितने दिन में खत्म होगा? काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो बच्चे 12 और 18 का एलसीएम क्या हो गया? 36 हो गया। हमने टोटल वर्क को 36 मान लिया। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। और बी की जो एफिशिएंसी है, बी का पर डे का वर्क 2 आ गया। ये ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। सवाल में बोला है ए काम शुरू करता है, वो बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं अल्टरनेट डेज पर। यानी कि पहले दिन ए काम करता है, फिर अगले दिन बी काम करता है, फिर ए काम करता है, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। यानी कि हर 2 दिन में यही सेम पैटर्न चल रहा है। हर 2 दिन का यही कहानी है, घर घर की यही कहानी है। पहले ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो पहले दिन ए कितनी कुर्सी बनाएगा? 3।
बी कितनी कुर्सी बनाएगा? 2। अगले दिन बी कितनी कुर्सी बनाएगा? 2। इस हिसाब से 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? इस हिसाब से 2 दिन में कितनी कुर्सी बनेंगी? तो आप कहोगे सर 3 और 2 5। इस हिसाब से हर 2 दिन में 5 कुर्सी बनेंगी। 5 हर 2 दिन में 5 कुर्सी बनेंगी। लेकिन हमें कुर्सी तो 36 बनानी है, 36 काम है टोटल, 36 कुर्सी बनानी है। तो 5 के नजदीक 36 के नजदीक 36 के नजदीक 5 का कौन सा मल्टीपल है? 5 में किस नंबर से गुणा करें कि 36 के नजदीक आए? 7 से। 5 सत्ते 35 होता है। तो अगर मैं दोनों तरफ 7 से गुणा कर दूं, 7 से गुणा कर दूं, तो इस हिसाब से 7 दूनी 14 दिन में कितना काम हो जाएगा? इस हिसाब से 14 दिन में 35 कुर्सी बन जाएंगी। इस हिसाब से अगर मैं यही 2-2 दिन के, मैं 2-2 दिन के 7 साइकिल ले लूंगा, 2-2 दिन के 7 साइकिल ले लूंगा, यानी कि 14 दिन में 35 कुर्सी बन जाएंगी। लेकिन कुर्सी तो 36 बनानी है, यानी कि एक कुर्सी अभी और बनानी है एक्स्ट्रा। तो भैया एक कुर्सी और बनानी है तो अगली नई साइकिल शुरू होगी, नया पैटर्न शुरू होगा। तो अगली जब नई साइकिल शुरू होगी तो काम कौन शुरू करेगा? हथियार कौन उठाएगा? ए हथियार उठाएगा। ए काम शुरू करेगा। ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। ए ऐसा बंदा है जो एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है। हमें कुर्सी कितनी बनानी है? एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो एक कुर्सी बनाने में 1/3 दिन और ले लेगा, यानी कि पूरा काम जो है वो 14 + 1/3, 14 सही 1/3 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। और ए ऑप्शन आंसर है। बताओ केशव, ये टर्म एंड वर्क की शीट अपलोड नहीं हुई है, देखना। अच्छा, चलो जी, समझ में आया सवाल? हाँ जी, आसान सा था। आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 34 बताएं। बच्चों एक और सवाल करके बताओ जल्दी से, क्या उत्तर है इस सवाल का? फटाफट करके बताओ। बहुत फेमस है ये। पहले इतना फेमस नहीं था ना, पहले इतना ज्यादा आता था, पढ़ाते हम इसको पहले भी थे, लेकिन पहले हम इसको ना 7-8 सवाल में खत्म करवा देते थे। आजकल काफी प्रैक्टिस करवानी पड़ती, बहुत पूछा जाने लगा है जी। और ये मैंने आपको इसका बेसिक बताया है, ये इसका बेसिक है, लेकिन ये बेसिक लिखना नहीं है, करना आपको यही है। बनाओ बच्चों। अब देखते हैं कौन बालक इसको जल्दी बनाएगा। कौन बालक जल्दी बनाएगा? एक्स और वाई अलग अलग एक काम को 24 और 32 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स और वाई अलग अलग, एक्स किसी काम को करता है 24 दिन में और वाई पूरा करता है बेटा 32 दिन में। ठीक है, आगे सवाल में क्या बोला है? आगे सवाल में बोला है इफ दे वर्क फॉर ए डे अल्टरनेटिवली, यदि वो एक एक दिन वैकल्पिक रूप से काम करते हैं और एक्स स्टार्ट करता है, तो आपसे पूछा है काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, काम कितने दिन में पूरा होगा। यदि वो अल्टरनेटिवली बेसिस पे काम करते हैं और एक्स काम शुरू करता है तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताएं कि 24 और 32 का एलसीएम कितना होता है? 96, 96। 96 आपका टोटल वर्क हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर। एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 4, 24 चौका 96। वाई की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बच्चे? 3। ये एक्स और वाई की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता आ गई। एक्स और वाई क्रमागत वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, यानी कि और काम एक्स शुरू करता है, यानी कि पहले दिन एक्स काम करेगा, पहले दिन एक्स काम करेगा, फिर अगले दिन वाई काम करेगा, फिर एक्स करेगा, फिर वाई करेगा, फिर एक्स करेगा, फिर वाई करेगा। यही पैटर्न चलता जाएगा बच्चे। पहले दिन एक्स कितना काम करेगा? 4 कुर्सी बनाने का। अगले दिन वाई करेगा 3 कुर्सी बनाने का। यानी कि इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा? इस हिसाब से हर 2 दिन में, हर 2 दिन में 4 और 3 7 कुर्सी बन जाएंगी। 7 हर 2 दिन में 7 कुर्सी बनेंगी। लेकिन हमें कुर्सी तो 96 बनानी है, 96 काम करना है। हर 2 दिन में 7 कुर्सी बनेंगी।
तो 7 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है तो 96 के नजदीक आता हो? तो आप कहोगे सर 7 की 14 में गुणा करो, 98, 14 सत्ते 98। अगर मेरे दोस्तों मैं यहां पे दोनों तरफ 14 से मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों तरफ, 14 दूनी 28 दिन में, 14 दूनी 28 दिन में कितना काम होगा? 98 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। 28 दिन में बच्चे कितना काम होगा? 98 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। 28 दिन में मेरे प्यारे बच्चे 98 कुर्सी बनेंगी। लेकिन हमें, सॉरी 28 दिन में हमें कुर्सी बनानी है 96, तो 28 दिन से कम समय लगेगा, तो ये वाला आंसर तो है नहीं। हमें 2 कुर्सी कम बनानी है बेटे, हमें 2 कुर्सी कम बनानी है। तो बेटा 2 कुर्सी कम किस आदमी से बनवाओगे? जिस आदमी ने सबसे आखिर में काम किया होगा। भाई जो आदमी सबसे आखिर में काम कर रहा है उससे बोलो भाई देख तू 2 कुर्सी मत बना, फिर हमारा काम ज्यादा हो जाएगा, हमारा काम पूरा हो लिया, तो 2 कुर्सी कम मत बना, जा तो तेरी छुट्टी। तो सबसे आखिर में काम किसने किया होगा? वाई ने। वाई ऐसा बंदा है जो एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, एक दिन में 3 कुर्सी। तो 2 कुर्सी बनाने में वाई को कितना समय लगेगा? भाई एक वाई जो है एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, 1 डे में 3 कुर्सी। 2 कुर्सी बनाने में 2/3 दिन लेगा। तो भैया वाई से 2/3 दिन कम काम करवाना है, घटाओ। अब 28 में से 2/3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 27 सही 1/3, यानी कि 27 सही 1/3 दिन में काम कंप्लीट होगा। 27:1/3 डेज में ए ऑप्शन सवाल का आंसर है ए। ठीक है, मजा आया ना? ठीक है, आगे चलते स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है प्यारे बच्चे यहां पर अब 35 नंबर सवाल। ये बताओ जल्दी से, इस सवाल का आंसर मुझे करके बताओ, इस सवाल का क्या आंसर होगा? बताएं बच्चे, 20 सेकंड में किया भाई ने, बिल्कुल सही। करके बताओ बच्चे क्या आंसर है। करो बच्चों। अरे वाह, बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। ए ऑप्शन सवाल का आंसर आ गया 55 दिन। मैं तो आपको हल्के में समझ रहा था, लेकिन आप तो सही आंसर बता दिए, और बहुत सारे बच्चों ने आंसर बता दिया है। एकदम लाइन लग गई है करेक्ट आंसर की, 55 दिन। ये हुई ना शेर वाली बात, मतलब आप इतने समझदार हैं कि एक चीज ढंग से पढ़ाई जाए तो आप कर लेते हो, पागल नहीं हो पूरा। अगला सवाल लेंगे बच्चे, अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 36। अब देखो ये सवाल है यूपी कांस्टेबल 2018 के पेपर का, यूपी कांस्टेबल के पेपर का पूछा हुआ सवाल ये है। करो बच्चों, देखो सेम ही सवाल है जो हमने अभी तक आपको पढ़ाया है, बस इसकी लैंग्वेज को ज्यादा बड़ा कर दिया है।
अभय और श्रेया अकेले 42 और 70 मिनट में किसी काम को कर सकते हैं। तो बच्चों अभय और श्रेया अकेले किसी काम को 42 मिनट में, 42 मिनट और 70 मिनट में कर सकते हैं अभय और श्रेया। ठीक है, अभय से शुरू करके, अब सवाल को पढ़ो बेटा, देखो अभय से शुरू करके काम पूरा होने तक वे बारी बारी एक एक मिनट काम करते हैं। यानी कि काम शुरू करता है अभय और काम पूरा होने तक वो बारी बारी एक एक मिनट काम करते हैं। पहले अभय फिर श्रेया, फिर अभय फिर श्रेया। केवल एंड में काम करने वाले को 1 मिनट से भी कम समय तक काम करने की परमिशन दी जाती है। यह बोला जाता है कि जो आदमी सबसे आखिर में काम करेगा केवल उसको ही परमिशन है 1 मिनट से कम काम करने की। जो आदमी सबसे आखिर में काम करेगा वो ही 1 मिनट से कम काम कर सकता है। काम पूरा करने में दोनों को कितना समय लगेगा ये पढ़ लिया करो कि काम शुरू कौन करता है बेटे, काम शुरू करता है अभय जी, अभय काम शुरू करते हैं। तो बच्चों पहले दिन अभय काम करेगा, फिर श्रेया काम करेगी, फिर अभय काम करेगा, फिर श्रेया काम करेगी। इसी तरीके से 2-2 मिनट की साइकिल चलती रहेगी। 42 और 70 का एलसीएम क्या होता है बेटा, 210। 210 मैंने टोटल वर्क मान लिया क्योंकि मैं जानता हूं 42 पंजे 210, 70 तिया 210। ये आ गया। यानी कि पहले दिन अभय कितना काम करेगा, पहले मिनट में ए 5 मक्खी मारेगा, अगले मिनट श्रेया 3 मक्खी मारेगी। इस हिसाब से हर 2 मिनट में कितना काम होगा, इस हिसाब से हर 2 मिनट में 5 और 3 8 मक्खी मरेंगी, है ना। यहां पे मिनट दे रखा है ना, दिन नहीं दे रखा। पहले मिनट जो है अबे 5 मक्खी मारेगा, अगले मिनट श्रेया 3 मक्खी मारेगी, हर 2 मिनट में 8 मक्खी मरेंगी। लेकिन मक्खी मारनी है 210 मक्खी मारनी है। तो 8 का कौन सा मल्टीपल है जो 210 के नजदीक हो, बताओ। 8 का कौन सा मल्टीपल 210 के नजदीक है। तो आप कहोगे सर 25 अट्ठे 200 होता है, तो 26 अट्ठे हो जाएगा 208। अगर मैं दोनों तरफ 26 से गुणा कर दूं, अगर बच्चे में दोनों तरफ 26 से मल्टीप्लाई कर दूं 26 से, तो आप ये कह सकते हैं कि 26 दूनी 52 मिनट में, इस हिसाब से 26 दूनी 52 मिनट में 26 अट्ठे 208 मक्खी मर जाएंगी। क्लियर है बेटे, आप बोलोगे हां जी सर 52 मिनट में, लेकिन हमें मक्खी मारनी है 208 मक्खी मर गई 52 मिनट में, यानी कि मुझे 2 मक्खी और मारनी है। तो 2 मक्खी मारने के लिए कौन बेटे काम शुरू करेगा, कौन झाड़ू निकालेगा 2 मक्खी मारने के लिए। स्टार्ट किसने किया, अभय ने। अभय भाई उठाएंगे जो है हथियार मक्खी मारने के लिए। तो हमें 2 मक्खी और मारनी है। अभय बेचारा 1 मिनट में 5 मक्खी मारता है। अभय 1 मिनट में 5 मक्खी मारता है, 2 मक्खी मारनी है। तो अभय को 2 मक्खी मारने में कितना समय लगेगा, 2/5 मिनट का समय लग जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि 52 सही 2/5 मिनट लगेगा, यानी कि 52 मिनट 24 सेकंड में काम पूरा होगा, ए ऑप्शन। ये जो 2/5 मिनट है क्या होता है बेटा, ये जो 2/5 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2/5 मिनट का मतलब हो गया जी 24 सेकंड। 5 से 60 12 बार चला जाएगा, 12 दूनी 24, तो 52 मिनट 24 सेकंड का टाइम लगा पूरा काम खत्म होने में, बात समाप्त। पीवाईक्यू लगाना जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है। और क्या लगाओगे बेटा आप, 52 मिनट 24 सेकंड। मजा आया सवाल करके। मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है, कांस्टेबल का सेम ही क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज को बड़ा लिख दिया है। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, मैं जितनी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं केवल उतना काफी है। अगर आप इतना कर लेते हैं आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है बेटे 37 नंबर। 37 नंबर सवाल आपके सामने है, बनाएं, जल्दी जल्दी करेंगे।
सुरेश और नरेश 12-15 दिन में काम कर सकते हैं। सुरेश नरेश 12-15 दिन में काम कर सकते हैं। तो 12-15 का एलसीएम हो गया 60। हर सवाल में एक एक खास बात है। 12 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4। सवाल बोला है यदि वो प्रत्येक एक दिन के लिए काम शुरू करते हैं और यदि काम सुरेश द्वारा शुरू किया जाता है तो काम का 75% पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। बोला है यदि वो बारी बारी से एक एक दिन के लिए काम करते हैं वैकल्पिक रूप से और काम सुरेश शुरू करता है तो काम का 75% पूरा कितने दिन में कर लेंगे। यानी कि टोटल काम 60 है, हमें 60 नहीं करना, हमें 60 का 75% ही करना है। 75% यानी कि 3/4। 60 का 3/4 होता है 45 यूनिट। हमें 45 यूनिट काम ही करना है, 45 यूनिट काम करना है। बताओ कितना समय लगेगा। काम मेरे दोस्तों शुरू कौन करता है? सुरेश। पहले सुरेश काम करेगा, फिर नरेश, फिर सुरेश, फिर नरेश, है ना। यही 2 दिन का साइकिल चलता रहेगा। पर सुरेश पहले दिन 5 कुर्सी बनाएगा, नरेश मेरे दोस्तों 4 कुर्सी बनाएगा अगले दिन। इस हिसाब से हर 2 दिन में कुर्सी कितनी बनेंगी? हर 2 दिन में 5 और 4 9 कुर्सी बनेंगी। 5 4 9, हर 2 दिन में 9 कुर्सी बनेंगी। लेकिन बेटा कुर्सी तो हमें 45 बनानी है। हर 2 दिन में 9 कुर्सी बनेंगी। हमें टोटल का 75%, 60 का 75% होता है 3/4, तो 45 कुर्सी बनानी है। 45 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? तो बेटा 9 का 5 गुना 45 होता है, तो 45 कुर्सी बनाने में 5 गुना यानी कि 10 दिन का समय लगेगा। 45 कुर्सी बनाने में 10 दिन का समय लगेगा और यही ए ऑप्शन सवाल का आंसर है बेटा, 10 डेज। तो सवाल और आसान हो गया। बिल्कुल सीधा सीधा मल्टीपल देखने को मिल गया। तो हर वैरायटी का, हर डाटा का सवाल आपको करने को मिल जाएगा क्लास में। कल क्लास ढंग से पढ़ लो, इतनी गुजारिश है। आगे चलेंगे बच्चे। 4 सवाल मैं आपको कराऊंगा बड़ी बड़ी लैंग्वेज के। बताओ जल्दी से। सवाल है सीचसल 2023 प्री का करके बताएं। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। सीचसल के पेपर का सवाल है बच्चों, करके बता दो क्या उत्तर है। अगर आप फंसोगे तो मैं करवा दूंगा। बनाओ 38 नंबर, जल्दी करके बताओ। सरल 15 दिन में काम करता है, कनिका 18 दिन में। सरल शुरू करता है तो 6-5 एफिशिएंसी आ जाएगी। हर 2 दिन में 11 होगा। 16 दिन में 88 काम होगा। 16 से ज्यादा आएगा। एक ही आंसर है, 16 से ज्यादा। बात खत्म। बोलो भाई, मैंने तो वर्बली कर लिया, कितने बच्चे कर पाएंगे? सरल और कनिका 15-18 दिन में काम करते हैं। पहले दिन सरल, फिर कनिका, फिर तीसरे दिन सरल, फिर कनिका, यही चलता है। काम कितने दिन में होगा? एफिशिएंसी 6 और 5 दिखाई दे रही है। हर 2 दिन में 11 काम होगा। 88 काम होगा मेरे दोस्तों आपका 16 दिन में। तो 90 काम करने में 16 से ज्यादा टाइम लगेगा, 16 से ज्यादा दिन लगेगा। वो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में। अगर आदमी समझदार हो तो पेन तक ना उठाना पड़े सवाल करने के लिए। सवाल की लैंग्वेज बड़ी लिख दी है, इसका मतलब यह नहीं कि सवाल मुश्किल हो गया है ना, या इस सवाल में कुछ अलग से सोचना है, जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड, सभी बच्चे समझ पाए हैं, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है यहां पर 39। ये करो बच्चों, 39 बनाएं। काफी बड़ा सवाल है, 6 लाइन का सवाल आपको दिख रहा है, 5 लाइन का, लेकिन जल्दी हो जाएगा। देखो, अक्षिता और रैना एक किताब टाइप कर रहे हैं, लेकिन काम करने के लिए उनके पास केवल एक लैपटॉप है। अक्षिता और रैना एक किताब टाइप कर रहे हैं, गरीब है मेरी तरह, उनके पास एक ही लैपटॉप है केवल। ठीक, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अल्टरनेट बेसिस पर काम करेंगे। जैसे कि अक्षिता पहले दिन काम करेगी, रैना दूसरे दिन काम करेगा।
फिर अक्षिता तीसरे दिन काम करती है और इसी तरीके से चलता है, यानी कि पहले दिन अक्षिता फिर रैना, फिर अक्षिता फिर रैना, फिर अक्षिता फिर रैना, हर 2 दिन में यही सेम पैटर्न चलता जाएगा। आगे क्या बोला है? आगे बोला अक्षिता, आगे सवाल बोला अक्षिता अकेले टाइपिंग का काम 16 दिन में पूरा कर सकती है। अक्षिता अकेले 16 दिन में टाइपिंग कर सकती है, जबकि रैना को 24 दिन लगेंगे। अल्टरनेट बेसिस पर काम करते हैं तो टाइपिंग का काम कितने दिन में कर लेंगे? एक ही बात को कितना बेवजह का घुमा के लिखा है भाई साहब इसने। अक्षिता काम करते हैं 16 दिन में, रैना भाई साहब स्लो हैं, काम करते हैं 24 दिन में। 16 और 24 कैल्शियम कितना होता है? 48 होता है, ये मैंने टोटल वर्क मान लिया। तो अक्षिता की एफिशिएंसी 3 आ गई और रैना की एफिशिएंसी 2 आ गई। तो भैया किताब टाइप करनी है मेरे प्यारे बच्चों। अक्षिता पहले दिन 3 यूनिट टाइप करेगी, फिर अगले दिन रैना 2 यूनिट टाइप करेगा। इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा? इस हिसाब से हर 2 दिन में 3 और 2 5 यूनिट काम होगा। हर 2 दिन में 5 यूनिट काम होगा हर 2 दिन में। लेकिन काम तो 48 करना है, काम तो 48 करना है। हर 2 दिन में 5 यूनिट टाइप होगा, टाइप तो 48 करना है। तो 5 का कौन सा मल्टीपल 48 के नजदीक है? तो आप कहोगे सर 5 नाम 45, 9 से गुणा कर दो। अगर मैं 9 से गुणा कर देता हूं तो 9 दूनी 18 दिन में कितना काम होगा? 18 दिन में 45 यूनिट काम हो जाएगा। 18 दिन की साइकिल में 45 यूनिट काम पूरा हो जाएगा 18 दिन की साइकिल में। लेकिन काम तो 48 करना है, अभी भी 3 यूनिट काम बाकी है। अभी भी 3 यूनिट काम बाकी है। इस बचे काम को कौन करेगा? अक्षिता। बचे काम को करने के लिए कौन लैपटॉप उठाएगी? अक्षिता। 3 यूनिट काम बाकी है, इसी काम को करने के लिए अक्षिता लैपटॉप उठाएगी, नई साइकिल अक्षिता से स्टार्ट होगी। और अक्षिता ऐसी बच्ची है जो एक दिन में 3 यूनिट टाइप करती है। अक्षिता एक दिन में 3 यूनिट टाइप करती है, तो 3 यूनिट काम करना है तो अक्षिता को 1 दिन का समय और लगेगा। ये एफिशिएंसी है पर डे वर्क, यानी कि काम 18 19 दिन में हो जाएगा। 19 दिन में टोटल 48 यूनिट टाइप हो जाएगा। आंसर आ गया ए ऑप्शन, 19 दिन। वैसे भी आप देख सकते हैं कि आंसर 18 दिन से ज्यादा होगा, 18 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है 19। बताओ, 10 से मल्टीपल भी कर सकते हैं, है ना, लगभग सेम ही है, कोई फर्क तो है नहीं। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर है यहां पर 40 बनाए, 40। सवाल सीजीएल 2022 के पेपर का है ना। काफी बड़ा दिख रहा है सवाल, बहुत बड़ा सवाल दिखता है, लेकिन होता छोटा सा है। बताओ जल्दी से, मैं नहीं करके बताऊंगा इस सवाल का आंसर क्या होगा। हाँ जी, जल्दी करके बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या उत्तर होगा इस सवाल का। फटाफट बनाएं, फटाफट।
अरे वाह, तुम तो बड़े पारे आदमी हो भाई। हैं, एकदम ठीक ठीक आंसर बता रहे हो जी। सही आपने बताया, 9.5 दिन। सवाल को जबरदस्ती 5 दिन का, 5 लाइन का लिख देने से दोस्त सवाल मुश्किल नहीं बनता और आसान है ये। जो बात 5 लाइन में लिखी वो 1-2 लाइन में भी लिखी जा सकती थी। 9.5 दिन एकदम करेक्ट आंसर है सवाल का। अगला मुश्किल वाला बच्चे मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। सवाल होगा भाई साहब यहां पर आपके सामने 40, 40वां। 40वां तो था ये, 41वां। ये बताओ बच्चे, सीजीएल 2021 के प्री का पूछा हुआ सवाल, कौन करेगा इस सवाल को? केशव और माधव मिलकर एक परियोजना को 35 दिन में पूरा करने का निर्णय लेते हैं, जबकि केशव अकेले 84 दिन में पूरा कर सकता है। जगह की अनुपलब्धता के कारण उन्हें वैकल्पिक दिन में काम करने का फैसला किया। केशव ने पहले दिन काम किया, माधव ने दूसरे दिन काम किया। हैं? माधव ने दूसरे और तीसरे दिन काम किया। सवाल में टाइपिंग में एरर है बच्चों, सवाल में टाइपिंग में एरर है, स्किप कर दीजिए। सवाल नंबर 41 स्किप कर दीजिए, टाइपिंग में एरर है। आगे अगला सवाल मैं आपको बताऊंगा 42। 42 नंबर हम क्वेश्चंस करेंगे, ये बताओ जल्दी से। यस, बेहतरीन सवाल है, शानदार। शिवानी और विजया अकेले काम को 30 और 50 दिन में कर सकते हैं। शिवानी और विजया, शिवानी एक काम को 30 दिन में करती है, विजया 50 दिन में करती है। तो 30 और 50 कैल्शियम क्या हो जाएगा बच्चे? 150। 150 टोटल वर्क आ गया। अब भाई साहब शिवानी की एफिशिएंसी 5 आ जाएगी, विजया की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। स्टूडेंट, सवाल में क्या कहा गया है ये ध्यान से सुनेगा। उन्होंने अल्टरनेट डेज से काम करना शुरू किया, विजया से स्टार्ट करते हुए कुल काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? बहुत सारे बच्चे सवाल को ढंग से नहीं पढ़ेंगे और गलत कर देंगे। इस बार काम शिवानी स्टार्ट नहीं कर रही, काम स्टार्ट कर रही है विजया। विजया से काम शुरू होगा, यानी कि पहले दिन विजया काम करेगी, फिर शिवानी काम करेगी, फिर विजया काम करेगी, फिर शिवानी काम करेगी, फिर विजया काम करेगी, फिर शिवानी काम करेगी। काम ऐसे चलेगा, यानी कि हर 2 दिन में ये साइकिल रिपीट होगी। पहले विजया फिर शिवानी, फिर विजया फिर शिवानी, ये पैटर्न चलेगा। विजया एक दिन में कितनी कुर्सी बनाती है? 3। शिवानी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाती है? 5। तो हर 2 दिन में कितना काम होगा? हर 2 दिन में 3 और 5 8 यूनिट काम होगा। हर 2 दिन में 8 कुर्सी बनेंगी। लेकिन काम तो 150 करना है, काम तो 150 करना है। तो आप मुझे बताओ 8 का कौन सा मल्टीपल है जो 150 के नजदीक आता है? 19 अट्ठे 152, 19 अट्ठे 152। अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, तो 19 दूनी 38 दिन में कितना काम होगा? 19 दूनी 38 दिन में 152 कुर्सी बनेंगी। 19 दूनी 38 दिन में 152, 152 कुर्सी बनेंगी 38 दिन में। लेकिन कुर्सी तो बेटा 150 ही बनानी है, 2 कुर्सी कम बनानी है। तो बेटा 2 कुर्सी कम किससे बनवाएंगे? जिसने सबसे आखिर में काम किया होगा। काम विजया ने शुरू किया है, पहले विजया फिर शिवानी, फिर विजया फिर शिवानी। तो साइकिल शिवानी पे जाके एंड होती है, तो सबसे आखिर में शिवानी ने काम किया होगा। आखिर में स्टार्ट जो है शिवानी ने काम किया होगा। और शिवानी ऐसी लेडी हैं जो एक दिन में 5 कुर्सी बनाती है। शिवानी ऐसी लेडी हैं जो एक दिन में 5 कुर्सी बनाती है, 5 कुर्सी। तो शिवानी को 2 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा? शिवानी को 2 कुर्सी बनाने में 2/5 दिन लगेगा। तो 38 से 2/5 दिन पहले ही काम खत्म हो जाएगा। 38 में से 2/5 घटाएंगे तो 37 सही 3/5 दिन आएगा। यानी कि पूरा काम होने में 37:3/5 दिन लगेंगे। 37 सही 3/5 दिन लगेंगे बेटे काम खत्म होने में। आंसर डी ऑप्शन आएगा इसका।
आप बोलोगे सर एकदम सरल सवाल, हमें समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है, फटाफट कर लेंगे। अगला सवाल फेंक के मारेंगे। सवाल नंबर 43 ये बताओ। सवाल नंबर 43 सवाल आया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर में जी। बेहतरीन लेवल का सवाल, लैंग्वेज इसकी अच्छी है, सवाल तो आसान ही है। बोला है ए और बी पर्सनली किसी काम को इंडिविजुअली 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है। 15-20 का एलसीएम बच्चे 60 आ गया, 60 टोटल वर्क है। ए की एफिशिएंसी 4 आएगी और बी की एफिशिएंसी 3 आएगी। मैंने ए और बी की एफिशिएंसी निकाल ली। आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल आगे ये कहा गया है कि यदि बी 1 अक्टूबर को काम शुरू करता है, बी 1 अक्टूबर को काम स्टार्ट करता है और वो अल्टरनेट डेज पर काम करते हैं, तो काम कब खत्म होगा, किस तारीख को काम खत्म होगा, ये पूछा गया है। तो बेटे इस सवाल में काम शुरू किसने किया है? बी ने काम शुरू किया 1 अक्टूबर को। तो पहले दिन बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए। यानी कि ये पैटर्न चलेगा बी ए, पहले दिन बी 1 अक्टूबर को, फिर 2 अक्टूबर को ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। तो पहले दिन बी कितना काम करेगा? पहले दिन बी काम करेगा 3 यूनिट। अगले दिन ए कितना काम करेगा? 4 कुर्सी बनाने का। इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा? इस हिसाब से हर 2 दिन में 3 और 4 7 यूनिट काम होगा। 7 यूनिट हर 2 दिन में 7 यूनिट काम होगा। लेकिन काम तो 60 करना है बेटा, काम तो 60 करना है, 60। तो आप मुझे बताओ 7 का कौन सा मल्टीपल है 60 के नजदीक? 60 के नजदीक 7 का कौन सा मल्टीपल है? 7 का मल्टीपल 7 अट्टे 56, दोनों तरफ 8 से गुणा कर दो, दोनों तरफ 8 से गुणा कर दो, यानी कि 16 दिन में कितना काम होगा? 16 दिन में काम होगा 56 यूनिट। 16 दिन में 56 यूनिट काम हो जाएगा। 16 डेज में 56 यूनिट काम हो जाएगा। यानी कि बेटे यानी कि 60 काम करने में तो 16 दिन से ज्यादा लगेंगे ना। अगर काम 1 अक्टूबर को शुरू हुआ है तो 16 दिन से ज्यादा लगेंगे, तो डेट भी 16 अक्टूबर से ज्यादा की हो जाएगी, 16 अक्टूबर से ज्यादा की डेट हो जाएगी। 15 चौका 60, 20 तिया 60, यानी कि हिसाब से 1 अक्टूबर को काम शुरू हुआ है तो 2 दिन में 7 यूनिट काम होगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दिन में काम होगा 56 यूनिट। 16 दिन में 56 यूनिट काम होगा। ठीक है, इसमें गड़बड़ है ये ना, 14 की ये 10 के बजाय यहां पे 17 अक्टूबर होगा, 17 होगा भाई, ये 17 ठीक है बच्चे। अब हमें 4 यूनिट काम और करना है। 56 में हमको 4 यूनिट काम और करना है मेरे दोस्तों। 56 4 60 होता है। और मेरे प्यारे भाई 4 यूनिट काम करेगा कौन? नहीं, हाँ 4 यूनिट काम करेगा कौन मेरे प्यारे बच्चे? तो आप कहोगे सर ये काम करेगा आपका अगले दिन बी, अगले दिन बी काम करेगा। नहीं, सही आंसर, ठीक है बेटा, है ना, यहां पे स्टार्ट बी ने किया है। तो 56 यूनिट काम हो जाएगा 16 दिन में। जब अगला दिन शुरू होगा तो काम कौन करेगा? बी। और बी बनाएगा बेटा 3 कुर्सी बनाएगा, बी 3 कुर्सी बनाएगा, 3 कुर्सी बी बनाएगा, बी बनाएगा 3 कुर्सी, यानी कि 17 दिन में 59 कुर्सी बनेंगी। 17 दिन में 59 कुर्सी, 17 दिन बीत चुके हैं। हमें 1 कुर्सी और बनानी है। अब इस 1 कुर्सी को कौन बनाएगा? आपका ए बनाएगा, 1 कुर्सी को ए बनाएगा। और ए 1 दिन में 4 कुर्सी बनाता है, तो 1 कुर्सी बनाने में 1/4 दिन लेगा। यानी कि 17 दिन के बाद 18वां दिन शुरू हो जाएगा काम में। 17 दिन के बाद 18वां दिन शुरू हो जाएगा कि नहीं भाई? 16 1 17 हो गया, 17 के बाद ये 18वां दिन शुरू हो गया। तो काम जो खत्म होगा वो 18 अक्टूबर की तारीख में काम खत्म होगा। 18 अक्टूबर की तारीख में, यही आंसर है। 17 दिन के बाद 18वां दिन शुरू हो जाएगा और 18वें दिन काम खत्म होगा, यानी कि 18 अक्टूबर को। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से डेट देके आपको कंफ्यूज कर सकता है।
घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आसानी से सवाल हो जाते हैं। सवाल कोई भी हो, कंसेप्ट एक ही चलेगा और सब जगह चलेगा। आगे सवाल नंबर 44 ये बताएं बच्चों। 44 अगला क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल। दिलीप किसी काम को 32.5 दिन में कर सकता है। दिलीप की तुलना में देवन 30% मोर एफिशिएंट है। यदि वो अल्टरनेट डेज में काम शुरू करते हैं, देवन काम स्टार्ट करता है, देवन तो काम कितने दिन में पूरा होगा? बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन डाटा है, हट के क्वेश्चन है। दिलीप एक काम को 32 दिन में कर सकता है। दिलीप एक काम को 32 दिन में कर सकता है। पहली लाइन 32.5 दिन में, 32.5 दिन में। दिलीप की तुलना में देवन 30% मोर एफिशिएंट है। तो दो लोग हैं बेटा, एक तो दिलीप हो गया, दो लोग हैं, एक दिलीप हो गया बच्चे और एक देवन हो गया। देवन का मतलब डीई, देवन। तो दिलीप की तुलना में जो देवन की एफिशिएंसी वो 30% ज्यादा है, 3/10। यानी कि दिलीप की एफिशिएंसी 10 है तो देवन की एफिशिएंसी 3 ज्यादा है, 13 है। ये दिलीप और देवन की एफिशिएंसी का रेशियो है, एफिशिएंसी का। मैं लिख देता हूं प्यारे बच्चों, पूरा लिख देते हैं। दिलीप है और ये आपके देवन भाई साहब हैं, एफिशिएंसी। अच्छा, पहली लाइन से मैं क्या निकाल सकता हूं? टोटल वर्क। दिलीप काम को 32.5 दिन में कर सकता है। आप एक बात बताओ, दिलीप जो है एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है। दिलीप एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है और दिलीप पूरा काम 32.5 दिन में करता है। 32.5 दिन में, एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है तो 32.5 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 325, 325। ये टोटल वर्क आ गया 325। हमें 325 काम करना है, हमें 325 कुर्सी बनानी है। ये पहली लाइन इसलिए दी थी कि आप टोटल वर्क निकाल पाओ। अल्टरनेट डेज पर काम शुरू करते हैं और काम स्टार्ट कौन करता है? देवन। यानी कि बच्चे पहले दिन देवन भाई साहब काम करेंगे, अगले दिन दिलीप भाई साहब काम करेंगे, फिर देवन, फिर दिलीप, फिर देवन, फिर दिलीप, फिर देवन, फिर दिलीप। बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा? आप बताओ मेरे दोस्तों जल्दी से। देवन एक दिन में 13 कुर्सी बनाता है, देवन 13 कुर्सी बनाएगा। फिर दिलीप एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है, 10 कुर्सी बनाएगा। और ये 2-2 दिन का पैटर्न चलेगा। इस हिसाब से हर 2 दिन में काम कितना होगा? इस हिसाब से हर 2 दिन में 13 और 10, 23 यूनिट काम होगा। 23 यूनिट काम होगा हर 2 दिन में। हर 2 दिन में 23 यूनिट काम होगा, क्योंकि पहले दिन देवन है, स्टार्ट देवन ने किया, फिर दिलीप है, फिर देवन है, फिर दिलीप है। लेकिन हमें तो काम करना है 325। तो 23 का कौन सा मल्टीपल है जो 325 के नजदीक है? 23 दुसाम 230 होता है। 23 गुणा 12 मेरे दोस्तों, 23 गुणा 12 कितना होता है? 240 और 36, 276। 23 गुणा 14 कितना होता है मेरे प्यारे भाई? तो 280 और 42, 322। यानी कि अगर मैं दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, 12 से मल्टीप्लाई होगी क्या भाई? सॉरी, 14 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 280 और 42, 322 हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ 14 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 14 दूनी 28 दिन में कितना काम होगा? 23 का 14 गुना। अब 23 गुणा 14 कितना आता है? 230 और 92, 322, 322। यानी कि 322 कुर्सी बनेंगी 28 दिन में। 322 कुर्सी 28 दिन में बनेंगी। 325 कुर्सी बनानी है तो 28 दिन से ज्यादा लगेगा। 28 दिन से ज्यादा एक ही ऑप्शन, 28 दिन से ज्यादा एक ही ऑप्शन है। बात खत्म, आगे करने की जरूरत नहीं। अगर आगे काम करना भी है तो 322 काम हो चुका है, 3 यूनिट काम और करना है, तभी तो 325 कुर्सी बनेंगी। अब अगले दिन जो काम शुरू होगा वो काम कौन करेगा? देवन। जब भी कोई नई साइकिल शुरू होती है तो वही बंदा शुरू करता है जिसने काम स्टार्ट किया है। देवन एक दिन में 13 कुर्सी बनाता है, एक दिन में। हमें मात्र 3 कुर्सी और बनानी है, तो 3 कुर्सी बनाने में 3/13 दिन का समय लगेगा। 3/13 दिन का समय और लगेगा, तो काम 28 सही 3/13 दिन में पूरा होगा। ये आंसर है।
मजा आया? आप बोलोगे सर बहुत ही चोखा सवाल है ये, एकदम थोड़ा सा हटके था लीक से, मैंने आपको करवाया, छोड़ेंगे हम कुछ भी नहीं, जितने टाइप बन सकते हैं वो सारे हम करवाएंगे बच्चे। ठीक है, आगे 45 नंबर, ये बताओ बच्चे, अगला टाइप, अब यहां से एक लेवल ऊपर बढ़ेंगे सिलेक्शन पोस्ट 2023 के सवाल की तरफ। अब हम यहां से एक लेवल ऊपर बढ़ेंगे। अभी तक जो थे मेरे प्यारे भाई, दो आदमी थे, अब तीन आदमी आएंगे। अभी तक हमने आपको जो सवाल कराए उनमें दो आदमी था, और मेरे प्यारे भाई अब तीन हैं। 32.5 की 10 में गुणा करके चित्रा मैं बता चुका हूं। सवाल ये भी मुश्किल नहीं है, आसान है। बोला है ए, बी और सी अलग अलग एक काम को 20, 25 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 25 दिन में करता है, और सी 30 दिन में करता है, 30 डेज में करता है। तो आप ये बताओ कि 20 और 25 कैल्शियम 100 आ जाएगा, 30 में 3 भी आता है तो 3 से गुणा और होगी 300, यानी कि टोटल वर्क हो जाएगा बेटा 300। 300 आपका टोटल वर्क हो जाएगा, कुल कार्य टोटल वर्क है 300। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बेटा 15, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 12, 25 गुणा 12 300, और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी बेटा 10, 10। ये ए, बी और सी तीनों लोगों की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता आ गई ए, बी, सी की। अब सवाल ये कह रहा है कि यदि ए पहले दिन अकेले काम करता है, बी अकेले दूसरे दिन काम करता है, सी अकेले तीसरे दिन काम करता है, और यही क्रम आगे बढ़ता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? यानी कि पहले दिन ए अकेले काम करता है, फिर अगले दिन बी अकेले काम करता है, फिर अगले दिन सी काम करता है अकेले, फिर ए काम करता है अकेले, फिर बी काम करता है, फिर सी काम करता है, और यही पैटर्न आगे बढ़ता जाता है, यही पैटर्न। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां हर 3 दिन में सेम साइकिल चल रही है, हर 3 दिन में आपको सेम काम दिख रहा है, एबीसी एबीसी एबीसी। यहां पे 3-3 दिन का पैटर्न चल रहा है, हर 3 दिन का क्रम सेम है, साइकिल मतलब क्रम, हर 3 दिन में सेम एनालॉजी सेम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। आप बोलोगे हां जी सर, पहले दिन ए काम करता है तो पहले दिन ए 15 कुर्सी बनाएगा, दूसरे दिन बी काम करता है, बी 12 कुर्सी बनाएगा, तीसरे दिन सी अकेले काम करता है, सी 10 कुर्सी बनाएगा। इस हिसाब से हर 3 दिन में कितना काम होगा? तो 15, 12, 27, 10, 37। इस हिसाब से हर 3 दिन में 37 यूनिट काम हो जाएगा, 37। हर 3 दिन में मेरे प्यारे बच्चे 37 यूनिट काम होगा, हर 3 दिन में, है ना। एबीसी फिर एबीसी फिर एबीसी फिर एबीसी, यही चलता रहेगा। हर मुझे 3-3 दिन का पैटर्न दिखाई दे रहा है, लेकिन काम करना कितना है? 300, 300। तो 37 का कौन सा मल्टीपल है जो 300 के नजदीक है? 8 गुना। अगर 37 का 8 गुना करूंगा तो बेटे 240 हो जाएगा और 56 हो जाएगा, 240 और 56 296 हो गया। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो बेटे? 8 से। अगर दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तिया 24 दिन में कितना काम होगा? 37 का 8 गुना 240 और 7 अट्टे 56, 296। तो 296 कुर्सी बनेंगी 24 दिन में, 296 कुर्सी बनेंगी 24 दिन में, 296। लेकिन कुर्सी कितनी बनानी है? 300। 4 कुर्सी और बनानी है, तो ये 4 कुर्सी बनाने के लिए कौन हथियार उठाएगा? तो भाई साइकिल शुरू किससे हो रही है? ए से। पहले दिन काम ए ने शुरू किया है, तो जब भी कोई नई साइकिल शुरू होगी तो ए शुरू करेगा। ए ऐसा बंदा है जो एक दिन में 15 कुर्सी बनाता है, ए एक दिन में 15 कुर्सी बनाता है, तो 4 कुर्सी बनाने में ए को कितना समय लगेगा? 4/15 दिन का समय ए को और लगेगा। तो पूरा काम 300 कुर्सी बनाने का 24 सही 4/15 दिन में होगा, और आंसर है चौथा ऑप्शन, 24 सही 4/15 दिन। यार ये तो बड़ा बढ़िया, तुमने तो मेरे से पहले बता दिया,
यानी कि अगर बेसिक टाइप ढंग से पढ़ाया जाए बच्चे को तो एक लेवल ऊपर की चीज वो खुद कर लेता है, जो थोड़ा समझदार और मेहनती बालक है। मजा आया बेटा? अब आसान लग रहा है ना? आसान लग रहा है? आप बोलोगे सर ये तो बड़ा ही आसान है, एक और सवाल लेंगे। सवाल नंबर है बच्चे 46, ये बताइएगा। फोर्ट 46 अभी बाद में करेंगे टाइप, यहां पर गलती से डल गया 46 वाला तो, है ना? 46 से पहले ये करना पड़ेगा आपको जी 47, ये बताओ 47। बनाए जल्दी से। सवाल है एसएससी जीडी के पेपर का, एसएससी जीडी 2022 के पेपर का। सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है। बताओ जल्दी से करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा सवाल को, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, करके बताएं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं करके दिखा दूंगा। सवाल नंबर 47, एसएससी जीडी 2022 के पेपर का सेम क्वेश्चन। चलो मैं बता रहा हूं सवाल को। अमन, राम और कपिल, अमन, राम और कपिल एक काम को 68, 51 और 17 दिन में कर सकते हैं। अमन, राम और कपिल एक काम को 68, 51 और 17 दिन में कर सकते हैं। तो पहले बेटा एलसीएम, 17 चौका 68 होता है, 51 क्या होता है, 17 × 51, और 17 का मतलब 17 एकम 17 मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? तो आप ये बात जानते हैं कि 17 तो तीनों में कॉमन है ही, 4 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा 12। 17 तो तीनों में आ ही रहा है, मुझे केवल 4 3 का लेना है 12। तो 17 × 12 आपका टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। ये टोटल वर्क है मेरे प्यारे बच्चे। तो अमन की एफिशिएंसी कितनी है, इसको जब 68 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगी। 17 × 12 को 51 से भाग देंगे, 17 × 51, 3 चौक 12, 4 आ जाएगी। कपिल की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12। तो तीनों की मैंने एफिशिएंसी निकाल ली, अमन, राम और कपिल की। आगे चलते हैं, सवाल क्या है? सवाल यह है कि यदि वो बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार काम करते हैं, बारी बारी से काम करते हैं कि अमन पहले दिन, राम दूसरे दिन, कपिल तीसरे दिन, और फिर अमन चौथे दिन काम करता है, और यही क्रम आगे जारी रहता है, तो 50% काम होने में लगभग कितने दिन लगेंगे? एग्जैक्ट नहीं पूछा, लगभग। भाई वो इस बारी बारी से इस प्रकार काम करते हैं कि अमन पहले दिन काम करता है, राम दूसरे दिन काम करता है, कपिल तीसरे दिन काम करता है, फिर अमन चौथे दिन काम करता है, और यही साइकिल रिपीट होना शुरू हो जाती है। पहले अमन, फिर राम, फिर कपिल, फिर अमन, फिर राम, फिर कपिल, फिर अमन, फिर राम, फिर कपिल। यानी कि हर 3 दिन में, हर 3 दिन का मुझे वही घिसा पिटा पैटर्न दिखाई देता है। यहां पे 3-3 दिन की साइकिल चल रही है। तो पहले दिन अमन कितनी कुर्सी बनाएगा, 3। दूसरे दिन राम कितनी कुर्सी बनाएंगे बच्चों, 4। और चौथे दिन कपिल कितनी कुर्सी बनाएंगे, 12। तो इस हिसाब से हर 3 दिन में कितना काम होगा, 3 4 7 12 19। हर 3 दिन में 19 कुर्सी बनेंगी भाई, 3 4 7 और 12 19, हर 3 दिन में 19 कुर्सी बनेंगी। लेकिन पूछा 50% काम होने में कितना समय लगेगा, तो 17 × 12 का 50% कितना होता है, 50% यानी कि आधा। अब अगर मैं इसका आधा करूंगा तो 17 × 12 का आधा करूंगा, तो 2 से 12 6 बार कट जाएगा, 102, 102। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि हमें 102 यूनिट काम करना है, 102। हमें मेरे प्यारे बच्चे 102 यूनिट काम करना है, 102। 102 यूनिट काम करने में मेरे प्यारे दोस्त कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछा गया है। बताओ जल्दी से। 102 ऑप्शंस आपके सामने हैं, लगभग। हाँ जी। तो 19 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है
जो मेरे प्यारे भाई 19 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 102 के नजदीक आता है, बताओ। 19 पंजे 95, अगर मैं दोनों तरफ 5 से गुणा कर दूं 5 से, तो 15 दिन में कितना काम होगा? 15 दिन में काम होगा बेटा 95 कुर्सी का। 15 दिन में 95 कुर्सी बनेंगी। 15 दिन में दोस्त कितनी कुर्सी बन जाएंगी? 95, 95 कुर्सी 15 दिन में बन जाएंगी, 95। लेकिन हमें कुर्सी तो 102 बनानी है, यानी कि 7 काम और बाकी है। 95 और 102 में 7 का डिफरेंस है। अब अगला जो दिन शुरू होगा, अगली जो साइकिल शुरू होगी, काम कौन करेगा? अमन। तो अगले दिन जो है अमन नेक्स्ट डे 3 कुर्सी बनाएगा। अगले दिन अमन 3 कुर्सी बनाएगा, 3 कुर्सी बनाएगा। 95 3 98 हो गया। पर 4 कुर्सी और बाकी हैं, तो अगला दिन जो होगा मेरे दोस्तों, अगला दिन जो होगा नेक्स्ट डे, उसमें कौन काम करेगा? राम। राम 4 कुर्सी बनाएगा। यानी कि इस हिसाब से टोटल जोड़ मारो, जब टोटल आप देखोगे तो 95 7 102 कुर्सी बनाने में 15 16 17 दिन लग गए। 17 दिन एग्जैक्ट लग गए हैं मेरे प्यारे भाई, 17 दिन आ रहा है एग्जैक्ट। 17 डेज इस सवाल का आंसर है 17, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस सवाल के ऑप्शन में स्प्रिंट हैं। 17 दिन इस सवाल का एग्जैक्ट आंसर है। अच्छा सवाल है वैसे बेटा, वेरी नाइस क्वेश्चन। 17 दिन। आगे चलेंगे। अब मैं आपको जो अगला सवाल करवाने वाला हूं ना दोस्त, अगला सवाल, वो सवाल मेरा पर्सनल फेवरेट है इस लैंग्वेज पे, मेरा पर्सनल फेवरेट सवाल है ये। और ये सवाल है एमटीएस के पेपर में, और एमटीएस के पेपर में ऐसे 3 क्वेश्चन आ रखे हैं। 2023 एमटीएस में आया है, और 3 क्वेश्चन मेरे दोस्तों एमटीएस में ऐसे आए हुए हैं, 3 सवाल। ठीक है, अब बड़े प्यार से आपको ये सवाल सुनना है, समझना है प्यारे बच्चे। गजब की इसकी लैंग्वेज है भाई साहब, शानदार इसकी लैंग्वेज है। पी क्यू आर एक काम को 6 12 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 लोग हैं, पी क्यू और आर। पी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, क्यू 12 दिन में कर सकता है, आर 15 दिन में कर सकता है। 6 12 15 का एलसीएम क्या होता है? 60। 6 12 15 का एलसीएम क्या होता है? 60 टोटल वर्क है। तो पी की जो एफिशिएंसी है 10 है, क्यू की जो एफिशिएंसी है 5 है, आर की जो एफिशिएंसी मेरे दोस्तों 4 है। तो ये पी क्यू और आर की एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता आ गई पी क्यू आर की। बोलो हां। अब बोला है, सवाल पढ़ो बेटा, सीधी बात को बहुत घुमा फिरा के लिखा गया है। पी फर्स्ट फोर्थ और सेवंथ को ये अकेले काम करता है, क्यू सेकंड फिफ्थ और एट्थ को अकेले काम करता है, आर थर्ड सिक्स्थ और नाइन्थ डेज को अकेले काम करता है, और ये क्रम काम पूरा होने तक जारी रहता है। पूरा काम कितने समय में हो जाएगा? यानी कि मेरे प्यारे भाई, ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है, ये 5वां दिन है, ये 6ठा दिन है, ये 7वां दिन है, ये 8वां दिन है, 9वां दिन है।
सवाल में कहा गया है कि पी पहले दिन काम करता है, पी चौथे दिन काम करता है और पी सातवें दिन काम करता है, फर्स्ट फोर्थ और सेवंथ को। सवाल में बोला गया है क्यों दूसरे दिन काम करता है, क्यों पांचवें दिन काम करता है, क्यों आठवें दिन काम करता है, आठवें दिन। सवाल में यह बोला गया इसी प्रकार से आर तीसरे दिन काम करता है, आर छठे दिन काम करता है, आर नौवें दिन काम करता है, और यही साइकिल आगे चलती रहती है। तो बच्चों, क्या आपको देखकर नहीं लग रहा कि एग्जामिनर ने आपका चौड़े में पागल बना दिया? दिन दहाड़े एग्जामिनर ने चौड़े में पागल बना दिया। यानी कि हर 3 दिन में सेम पैटर्न चल रहा है, पहले पी क्यू आर, फिर पी क्यू आर, फिर पी क्यू आर, फिर पी क्यू आर। हर 3 दिन में सेम पैटर्न चल रहा है मेरे प्यारे भाई साहब। आप बोलोगे सर ये बुड़बक हमको समझ रहा है और ऐसे फर्जी का लिख रहा, वो भी एमटीएस जैसे पेपर में है। एसएससी में लिखे सीजीएल में तो अच्छा भी लगे, एमटीएस जैसे पेपर में ये जो है चालाकी चला रहा है अपनी। यानी कि हर 3 दिन में सेम पैटर्न चल रहा है, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। पी पहले दिन 10 कुर्सी बनाएगा, क्यों अगले दिन 5 कुर्सी बनाएगा, और आर अगले दिन 4 कुर्सी बनाएगा। इस हिसाब से हर 3 दिन में कितना काम होगा बेटा? हर 3 दिन में इस हिसाब से 10, 5, 15, 4, 19, 19 चेयर बनेंगी। हर 3 दिन में 19 चेयर बनेंगी। लेकिन काम तो 60 करना है बच्चे, काम तो 60 करना है। तो 19 का कौन सा मल्टीपल है जो 60 के नजदीक है? 57। 19 थी 57, 3 से गुणा कर दो। तो मेरे दोस्तों 9 दिन में कितना काम होगा? 9 दिन में काम होगा 57 कुर्सी बनाने का। 57 कुर्सी 9 दिन में बन जाएंगी, लेकिन कुर्सी तो 60 बनानी है, 3 कुर्सी और बनानी है। तो इन 3 कुर्सी को बनाने के लिए जो नई साइकिल शुरू होगी उसमें कौन काम करेगा? पी काम करेगा। पी काम करेगा। और पी ऐसा बच्चा है जो एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है। पी एक दिन में 10 कुर्सी बनाता है। कुर्सी 3 बनानी है तो 3 कुर्सी बनाने में 3/10 दिन का समय और लगेगा। यानी कि पूरा काम होने में 9 सही 3/10 दिन लगेंगे। पूरा काम होने में 9 सही 3/10 दिन का समय लगेगा। ये आंसर है बी ऑप्शन। यानी कि बच्चे एग्जामिनर को आपको पागल नहीं बनने देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बोलोगे सर मौज आ गई, मौज। अगला सवाल, सवाल नंबर है बच्चे 49, 49। ये बनाओ, करिए। एक और सवाल ऐसा ही करके बताओ बेटा, सेम क्वेश्चन है एमटीएस के पेपर का, बनाएं।
जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन ही सवाल का सही आंसर है। 13 दिन एमटीएस का आसान सा सवाल था, बस यहां 3 के बजाय 4 लोग हो गए हैं और इस सवाल में कुछ भी नया नहीं था। इस टाइप का आखिरी सवाल हम लोग करेंगे, सवाल नंबर 50, जो कि इस टाइप का सबसे अच्छा सवाल भी मैं कहूंगा। ठीक है बच्चे, बनाओ। राम, रवि और रतन अकेले 9, 12, 15 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। राम, रवि और रतन वे बारी बारी से काम करके पूरा करने का फैसला करते। राम सोमवार को अकेले काम करता है, रवि मंगलवार को अकेले करता है, रतन बुधवार को अकेले। इसी तरह काम चलता है। पूरे काम का अनुपात रवि द्वारा किस अनुपात में किया जाता है? पूरे काम का रवि ने कितना प्रपोर्शन किया है? जल्दी से बताओ बेटा। देखो 3 लोग हैं, राम, रवि और रतन। राम, रवि और रतन। राम, रवि, रतन। जल्दी करिए। राम किसी काम को 9 दिन में करता है, रवि 12 दिन में करता है, रतन 15 दिन में करता है। तो 9, 12, 15 का एलसीएम 180 आपका टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क। तो आप मुझे बताओ, राम की एफिशिएंसी 20 आ जाएगी, रवि की 15 आ जाएगी और रतन की एफिशिएंसी 12 आ जाएगी। तो मैंने तीनों लोगों की एफिशिएंसी निकाल ली इज्जत के साथ। अब सवाल में बोला गया है बारी बारी से काम शुरू करते हैं, बारी बारी से। राम सोमवार को काम करता है, रवि मंगलवार को काम करता है, रतन बुधवार को काम करता है। और इसी तरीके से मेरे दोस्तों काम आगे बढ़ता है। यानी कि फिर राम करेगा, फिर रवि, फिर रतन। राम सोमवार को, रवि मंगलवार को, रतन बुधवार को। फिर जो है बृहस्पतिवार को फिर राम करेगा। इसी तरीके से चलता रहेगा। तो आपसे पूछे पूरे काम का कितना हिस्सा रवि द्वारा किया जाता है? हर 3 दिन में आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। भैया राम कितना काम करेगा? 20 यूनिट। रवि कितना काम करेगा बेटा? 15 यूनिट। और रतन कितना काम करेगा बच्चे? 12 यूनिट। यही आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इस हिसाब से हर 3 दिन में कितना काम होगा? फटाफट मुझे बताओ। इस हिसाब से हर 3 दिन में 15, 12, 27 और 20, 47 यूनिट काम होगा। इस हिसाब से हर 3 दिन में 47 यूनिट काम होगा, 47 यूनिट। हर 3 दिन में 47 यूनिट काम होगा। मुझे ध्यान देना है रवि पे, मेरा रवि फेवरेट है। बोला है टोटल काम का व्हाट पोर्शन ऑफ द कंप्लीट वर्क इज डन बाय रवि। रवि ने टोटल वर्क का कितना पोर्शन किया है, ये आपसे पूछा है। हर 3 दिन में 47 यूनिट काम होगा, 47 यूनिट काम होगा मेरे प्यार भाई, हर 3 दिन में। लेकिन काम तो 180 करना है। अब 47 के नजदीक 180 का कौन सा मल्टीपल है? 47 चौका 188, 4 गुना। अगर मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 4 कंप्लीट साइकिल कर दूं, तो काम कितना हो जाएगा? 47 चौका 188 काम हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि 3-3 दिन की 4 साइकिल बना दूं, 3-3 दिन की 4 साइकिल बना दूं, यानी कि राम 4 दिन काम करे, रवि 4 दिन काम करे, रतन 4 दिन काम करे, तभी तो 12 दिन हो जाएंगे भाई। 3-3 दिन की 4 साइकिल हो जाएगी, यानी कि हर बंदा कितने दिन काम करेगा? 4-4 दिन काम करेगा। राम 4 दिन काम करे, रवि 4 दिन काम करे, रतन 4 दिन काम करे, टोटल कितने दिन काम होगा? 12 दिन। 4 या 12 दिन। 12 दिन में काम कितना हो जाएगा? 188। लेकिन काम तो 180 ही करना है, काम तो 180 यूनिट ही करना है। 8 यूनिट काम हमें कम करना है। तो 8 यूनिट काम किससे कम करवाएंगे? रतन भाई साहब से। रतन भाई साहब से 8 यूनिट काम कम करवाएंगे। यानी कि राम तो 4 दिन काम करेगा, राम तो 4 दिन काम करेगा, रवि भी 4 दिन काम करेगा, बट रतन 4 दिन से कम ही काम करेगा, क्योंकि आखिर का जो दिन होगा उसमें रतन से 8 यूनिट काम कम करवाना है। तो बेटा जो हमारा रवि है वो कितने दिन काम करेगा? रवि केवल 4 दिन काम करेगा, राम भी 4 दिन काम करेगा, रतन 4 दिन से कम काम करेगा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। सवाल में पूछा है रवि कितना काम करेगा, रवि टोटल वर्क का कितना करेगा मेरे प्यारे भाई? तो रवि मात्र 4 दिन काम करेगा।
हर आदमी को 4-4 दिन मिलेंगे काम करने के लिए, बस रतन के 4 दिन से कम होंगे। रवि पूरा काम 12 दिन में करता है। रवि पूरा काम 12 दिन में करता है, एक दिन में करेगा 1/12। रवि 4 दिन में करेगा जी 4/12, 1/3। तो रवि टोटल वर्क का 1/3 करेगा, ये आंसर है 1/3। 1/3 रवि। ये सवाल तो नॉर्मल हो गया। अगर इस सवाल में रवि की बजाय रतन के बारे में पूछा होता कि रतन ने कितना काम किया, रतन ने, तो ये सवाल इंटरेस्टिंग बन जाएगा बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हर आदमी से 4-4 दिन काम करवा दिया जाए तो काम हो जाएगा 188, लेकिन काम 180 करना है तो रतन से 8 यूनिट काम कम करवाना है। आप मुझे बताओ रतन 4 दिन में कितना काम करेगा? रतन एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है। रतन एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है, तो रतन 4 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 48। लेकिन 48 काम नहीं करवाना रतन से, रतन से 8 यूनिट काम कम करवाना है। तो रतन काम करेगा बेटा 40 यूनिट काम करेगा रतन। रतन कितना काम करेगा? 40 यूनिट। रतन जो है ना मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। रतन एक दिन में 12 कुर्सी बनाता है, तो रतन हिसाब से 4 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा? 48। लेकिन 48 कुर्सी तो बनानी नहीं रतन को, रतन को आखिर में 8 कुर्सी कम बनानी है। तो रतन कितना काम करेगा? रतन 40 काम करेगा, 40 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना? 180। तो 180 में से रतन 40 काम करेगा, कितना आता है? 2/9। तो रतन टोटल वर्क का 2/9 वर्क करेगा, तो इस सवाल का आंसर आ जाता है 2/9, 2/9। सर 4 दिन कैसे, एक बार प्लीज बता दीजिए बेटा। बेसिक पढ़ो, बेसिक देखो दोबारा से। यहां पे 3-3, जब भी 3 दिन की साइकिल होती है तो एक दिन राम करता है, एक दिन रवि करता है, एक दिन रतन करता है। हर 3 दिन में एक दिन काम राम करता है, अगले दिन रवि करता है, उसके अगले दिन रतन करता है। मैंने 3-3 दिन की 4 साइकिल बनाई है, 4 से गुणा करिए। 4 साइकिल का मतलब है 3-3 दिन के 4 पैटर्न बनेंगे, यानी कि 4 दिन राम के आएंगे, 4 दिन रवि के आएंगे, 4 दिन रतन के आएंगे, है ना। जब भी 3 दिन की साइकिल बनती है तो एक दिन राम करता है, एक दिन रवि करता है, एक दिन रतन करता है। अगर ऐसे मेरे पास 4 साइकिल बन जाएंगी, अगर ऐसी 4 साइकिल बनेंगी तो 4 दिन राम के आएंगे, 4 दिन रवि के आएंगे और 4 दिन ही रतन के आएंगे। ये लॉजिक है बेटा। हर आदमी 4-4 दिन काम करेगा, लेकिन रतन को 4 दिन से कम ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि रतन से 8 कुर्सी कम बनवानी है। इसलिए रतन का सवाल पूछेगा तो ज्यादा अच्छा सवाल बनेगा। बहुत बढ़िया सवाल था, एक बार घर पे जाकर दोबारा देखिएगा, घर पे जाकर खुद से दोबारा देखिएगा, घर पे खुद से। ठीक है जी। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है, इसके आगे कल करेंगे। बाय।